दोस्तों बेशक नेचर ने बहुत सी एनिमल्स की नस्लों को खौफनाक और खतरनाक बनने का मौका दिया था, लेकिन उसी नेचर और उसमें रहने वाले इंसानों ने उन एनिमल्स को इस दुनिया से एक्सटिंक्ट कर दिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दुनिया में डिस्कवर होने वाले 7 जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ। नंबर 7 डायमेट्रोडॉन। दोस्तों देखने में तो ये एनिमल आपको शायद चिपकली या फिर कोई और डायनासोर लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ये इनमें से कुछ भी नहीं थे, बल्कि ये मैमल से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। इसका मतलब ये डायनासोर से ज्यादा हम इंसानों के करीब थे। और तो और इनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में डायनासोर्स क्या बल्कि फ्लावर्स, क्रोकोडाइल्स के इवॉल्व होने से भी मिलियन ईयर्स पहले था। बस डायमेट्रोडॉन को सबसे ज्यादा अजीब और खौफनाक इनकी रीढ़ की हड्डी बनाती थी। वैसे इस हड्डी का मकसद साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला, लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इनकी ये हड्डी बॉडी में टेम्परेचर रेगुलेट करने में काफी हेल्प किया करती थी। बहरहाल ये अपने वक्त के एपेक्स प्रेडेटर हुआ करते थे, जो आराम से एनिमल्स को अपने नोकीले दांतों से चीर दिया करते थे। ये परमियन एक्सटिंक्शन में इस दुनिया से एक्सटेंड हो गए थे। ये वही एक्सटिंक्शन है जिसमें इस दुनिया की 97% स्पीशीज खत्म हो गई थी, और इस एक्सटिंक्शन के बाद से ही डायनासोर इस दुनिया में इवॉल्व हुए थे। नंबर 6 डायनोथेरियम। जब भी किसी भी एलिफेंट की एक्सटिंक्ट स्पीशी की बात होती है तो पहला एनिमल हमारे दिमाग में वुली मैमथ आता है, लेकिन मिली एलिफेंट की सबसे अंडररेटेड डायनोथेरियम नामी स्पीशीज से, जिनके दांत पीछे की तरफ अरेंज हुआ करते थे, जो इन्हें देखने में बहुत ही अजीब लुक देते थे। इन दांतों का मकसद साइंटिस्ट को आज तक नहीं पता चला। बहरहाल इनका साइज मॉडर्न डे एलिफेंट से बड़ा हुआ ही करता था, लेकिन इनका वेट 2 वुली मैमथ के जितना होता था। बेशक इनका साइज बहुत ह्यूज था और ये देखने में भी काफी खौफनाक दिखाई देते थे, लेकिन इनकी डाइट कम्प्लीटली हर्बीवोरस हुआ करती थी। वैसे ये इस दुनिया में 20 to 2 मिलियन ईयर्स पहले घूमा करते थे। ये वही टाइम है जब इस दुनिया में मेगालोडॉन जैसे खतरनाक एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे। नंबर 5 केव लाइन। दोस्तों मॉडर्न डे अफ्रीकन लाइन के फेशियल हेयर्स तो आपने जरूर देखे होंगे, जो कि काफी घने होते हैं, लेकिन केव लाइन के फेशियल हेयर्स बहुत कम हुआ करते थे, जो इन्हें देखने में बहुत ही खतरनाक किस्म का लुक देते थे। एंड इवन इनका मॉडर्न डे अफ्रीकन लाइन से ताल्लुक भी बहुत दूर का था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टाइगर से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड थे। इनके ज्यादातर फॉसिल्स केव से मिलते हैं, इसलिए पॉसिबल है कि ये विंटर सीजन से बचने के लिए केव्स में रहा करते थे। लेकिन आज से 10,000 साल पहले जब आइस एज खत्म हो रही थी, तो ये भी खत्म होना शुरू हो गए। साथ ही साथ अर्ली ह्यूमंस ने इनकी हंटिंग बहुत ज्यादा करना शुरू कर दी थी, जो कि इनके एक्सटेंड होने की एक और वजह बताई जाती है। नंबर 4 डेओडॉन। बहरहाल ये खौफनाक से दिखने वाले बहुत बड़े एनिमल्स थे, जिनका साइज अगर कंपेयर किया जाए तो स्टैंडर्ड साइज कार के जितना होता था, और तो और इनका फेस बॉडी के कंपैरिजन में काफी बड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह से इन्हें दुनिया का सबसे अजीब दिखने वाला एनिमल भी कहा जाता है। वैसे डेओडॉन की डाइट पिग्स की तरह ओमनीवोरस हुआ करती थी, और ये देखने में भी काफी हद तक पिग्स की फैमिली को बिलोंग करने वाले वार्टहॉग्स की तरह दिखाई देते थे। पर साइंटिस्ट का मानना है इनके मॉडर्न डे क्लोजेस्ट लिविंग एनिमल हिप्पोपोटामस है। बहरहाल ये आज से 23 to 16 मिलियन ईयर्स पहले नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे। नंबर 3 मेगालोसैरस। दोस्तों बेशक इस जमाने की डियर बहुत से एनिमल्स का खाना बनती है, और भले ही इनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो, पर फिर भी हर एनिमल इनका शिकार बड़ी आसानी से कर लेता है। लेकिन आइस एज के जमाने की मेगालोसैरस नामी डियर की स्पीशीज अगर जिंदा होती तो इस वक्त का कोई भी शिकारी एनिमल इनके आसपास भटकने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि मेगालोसैरस इस दुनिया की हिस्ट्री में आने वाली सबसे बड़ी डियर की स्पीशीज थी, जिनका साइज टोयोटा फॉर्च्यूनर कार के जितना हुआ करता था। और यही नहीं बल्कि इनके एंटलर्स यानी सिंग 12 फीट तक चौड़े हुआ करते थे, मतलब एक कार इनके एंटलर्स में आराम से फिट हो सकती थी। बहरहाल ये इस दुनिया में आइस एज के दौरान ठंडे तरीन मौसम में पाए जाते थे, और अपना ह्यूज साइज मेंटेन करने के लिए हद से ज्यादा प्लांट्स खाया करते थे। पर आइस एज के बाद मौसम बदलने की वजह से इनको खाना तलाश करने में बहुत ज्यादा परेशानी शुरू हो गई थी। इसी वजह से ये इस दुनिया से 8,000 साल पहले एक्सटेंड हो गए थे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।